अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। महाराज परीक्षित को समी को पुत्र श्रृंगी का साप लगा है। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु होगी। घोर वैराग्य हो गया। ये जीवन का ठोस सत्य है, मृत्यु सच। हाँ, अनशन व्रत लिया है। भोजन की तो चली क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक मुझे मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मानव के जीवन में ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, और दिन में एक बार नहीं, कई कई बार। लेकिन महत्व तब ही है वो ज्ञान वैराग्य स्थिर हो जाए, वो टिक जाए। यदि ज्ञान वैराग्य स्थिर न हो तो वो ज्ञान अज्ञान है, जोग कुजोग है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम प्रेम पर धनु। त्याग, वैराग्य और तीसरी उपरति, भगवत चरणों में प्रीति। आज महाराज परीक्षित के हृदय में वैराग्य चरम कोटि का। यहां पर भागवतकार वर्णन कर रहे हैं, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तीर्थों को भी पवित्र करने की क्षमता रखने वाले ऐसे महापुरुष जो हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्यों? आज तक महाराज परीक्षित ने प्राणवत अर्थात पुत्रवत प्रजा का पालन किया। आज महाराज के ऊपर संकट है, तो हमें भी उनकी मदद करना एक दायित्व बनता है, फर्ज है। राजा के शरीर में 10 दिक्पालों का वास होता है, भगवत स्वरूप होता है। प्रजा में राजा जो होता है भगवान का ही रूप होता है। आज महाराज परीक्षित भी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया कि दिव्य आत्माओं, महापुरुषों के मध्य में बैठा हूँ। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के ही स्वरूप श्री शुकाचार्य का आगमन होता है। उनके लिए आसन बिछाया है, शरणों का प्रक्षालन किया है, उस शरणोदक को पान किया है, शीश पर धारण किया है और अपने को सराह रहे हैं। श्री हरि, आज मेरे सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है? जीवन में जब संत आते हैं, भगवान का आगमन होता है, इससे बढ़कर के सौभाग्य हो सकता है कोई? दुनिया में बड़े आदमी बहुत देखे जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में त्याग, तप, भगवत भक्ति होती है, वो बड़प्पन के साथ महान भी होते हैं। सज्जनों, ये व्यास का आदि है
यहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं, बिल्कुल शास्त्र की जो ठोस बात है वही चर्चा करने का विधान है। भौतिकता को लेकर के अथवा अध्यात्म में किसी भी प्रकार की उन्नति समृद्धि यदि देखी जाती है तो उसके मूल में मत कीरति गति भूते भलाई, मत कीरति गति भूते भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन पाऊ, लोका वेद आनंद पाओ, मति कीरति गति भलाई, मति कीरति भूत भलाई। यदि हमारे जीवन में सन्मति है, पवित्र कीर्ति है, निर्मला कीर्तिर यस्य स जीवति। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते, समाज में जिसका पावन यश है, निर्मल कीर्ति है, ये पांच भौतिक पार्थिव शरीर रहे या न रहे, यश शरीर से उसका जीवन अमर हो जाता है। कहने का भाव इसके प्रमाण रूप में आज इस कथा में समुपस्थिति समादरणीय पूज्य मंत्री जी श्याम सुंदर जी, आपकी माता श्री बादामी देवी, मेरे पूज्य गुरुदेव की परम कृपा पात्रा शिष्या, और वही कृपा जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। मूल में संत गुरुदेव की कृपा होती है। निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में यही दृष्टि प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई विशेषता विलक्षणता है तो मेरे गोविंद की, गुरुदेव की है। आज समाज में जहाँ भी आपके बारे में दो शब्द मिलते हैं, प्रशंसा के गौरव होता है। गौरव कि अपना आध्यात्मिक संबंध भी है भगवत संबंध से। प्रायः सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी कथाएं होती हैं, यद्यपि एक एक क्षण व्यस्त है, एक एक क्षण, लेकिन फिर भी ऐसे सात्विक पवित्र जो यज्ञानुष्ठान होते हैं सुनते भी हैं। जहाँ भी दास की कथाएं विगत कितने वर्षों से अवश्य आपकी उपस्थिति होती है। भगवत कृपा विशेष। आज महाराज परीक्षित अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। इतना बड़ा समाज संतों का और साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री शुकाचार्य और उनके चरणों का आश्रय। लेकिन देखिए भगवत कोटि के जो संत होते हैं, मानापमान यो तुल्यो, उनका मान हो अपमान हो। अभी भी आगमन हुआ है सुखदेव जी का, तो अनेक स्त्री पुरुषों से घिरे हुए
कोई धूल फेंक रहा था, कोई कुछ कह रहा था। बावले समझे थे, क्योंकि बावला और परमहंस देखने में एक जैसे लगते हैं। यदि संतत्व को पहचान ना हो तो हमारे स्वयं के जीवन में संतत्व होना चाहिए। हाँ, आज हम कह तो देते हैं घोर कलयुग आ गया है, अच्छे संत दिखाई नहीं देते। सच्ची बात यह है, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते, जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य है, और जिसकी दृष्टि सामान्य है उसकी सृष्टि भी सामान्य होती है। ये तो गुरुदेव ही हमको दृष्टि प्रदान करते हैं कि ये जगत रामाकार दिखाई देने लगता है। सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो रिजुक पानी। महाराज परीक्षित ने विचार किया, इनको किसी बंधन में तो डाला नहीं जा सकता। एक जिज्ञासा उत्पन्न की। पुरुषस्य हयत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सतयुग के वशिष्ठ भी विराजमान हैं, पराशर, पाराशर, विश्वामित्र, असित, बड़े बड़े ऋषि विराजमान। लेकिन कोई भी महाराज परीक्षित को समाधान नहीं दे पा रहा है कि 7 दिन में मोक्ष कैसे हो। हर व्यक्ति का हर कोई वक्ता नहीं हो सकता। जैसे बारात जाती है ना, सैकड़ों लोग होते हैं अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, लेकिन जहाँ गुण धर्म मिलाए जाते हैं वहीं संबंध होता है। महाराज परीक्षित जो हैं कोई सामान्य मायक बद्ध प्राणी नहीं है, जिनको गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो चुका है। कोई साधारण प्राणी है वो। ये तो हम जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, हाँ, और ये लीला है सच। ये जितने भी ठाकुर जी के माधुर्य रस से भरे हुए चरित्र हैं, ये ज्ञानी ध्यानियों के लिए नहीं है। केवल ये अवतार भी जो आज सुन रहे थे हम, ये अवतार ज्ञानियों के लिए नहीं, वेदांतियों के लिए नहीं। घोषणा की है कि सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे। मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई, भजत कृपा करिए रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र भावा, मोह कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र
चलचित्र न भावा। मोह कपट चलचित्र न भावा।